जितिया या जीवित वाहन व्रत इस साल 2025 में कब है? जितिया व्रत हर साल आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। यह व्रत संतान की खुशहाली और प्राप्ति की कामना के साथ रखा जाता है। महापर्व छठ के बाद जितिया को ही सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। यह व्रत भी संतान के लिए किया जाता है। यह जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण के काल से ही जितिया व्रत किया जा रहा है। छठ की तरह यह पर्व भी 3 दिनों तक मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो भी महिला इस व्रत को करती है उसे कभी भी अपने संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। 2025 में जितिया व्रत किस दिन रखा जाएगा, आइए जानते हैं। जितिया व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। यह उपवास मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है और अगले दिन निर्जला व्रत कर फिर तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की समाप्ति हो रही है 15 तारीख को सुबह 3:06 पे। नहाय खाए किया जाएगा 13 सितंबर को और जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाएगा 14 सितंबर को। पारण व्रत तोड़ने का समय है 15 सितंबर को सुबह 6:10 से लेकर 8:32 पे। जीवित पुत्रिका व्रत में जुमित वाहन, चील, सियारिन की पूजा और कथा जरूर सुनते हैं। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत में सतपुतिया की सब्जी का विशेष महत्व है। साथ ही व्रती एक दिन पहले मरुआ की रोटी और नुनी की साग खाती है। जीवित पुत्रिका व्रत में पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाने की मान्यता है और व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। क्यों करते हैं जीवित पुत्रिका का व्रत? महाभारत काल से किया जाने वाला ये व्रत संतान को हर कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। जो महिलाएं जीवित पुत्रिका का व्रत का पालन नियम पूर्वक करती है उनकी संतान दीर्घायु होती है, ऐसी मान्यता है। कैसे करते हैं जीवित पुत्रिका का व्रत? जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात तक निर्जला उपवास रखती हैं जब तक अष्टमी तिथि रहती है। जितिया व्रत में जुमित वाहन और भगवान कृष्ण की पूजा का विधान है। जितिया या जुमित वाहन व्रत में कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस व्रत में राजा जुमित वाहन की पूजा भी की जाती है, जिन्होंने नाग वंश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस कथा का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। दरअसल अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। भगवान कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा को अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना।